Hello and a very warm welcome to all of you. So as you can see, budget is very much round the corner and budget के पहले जैसा होता है कि मार्केट में बहुत volatility होती है, वो अभी भी है. So what could be a good strategy to negotiate this volatility? Strategy मतलब not for the people who are regular investors, जिनका SIP चल रहा है वो तो आप लोग चालू रखिए. देयर इज़ नो पॉइंट टू उसको बंद करने का कोई रीज़न नहीं है. देयर इज़ नो राइम और रीज़न, सो यू बेटर कंटिन्यू विद दैट. द अदर स्ट्रैटेजी इज़ विद दिस गवर्नमेंट बजट इज़ जस्ट वन ऑफ दोज इवेंट्स. मतलब वो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि बजट आता था तो एक साल में सब हिल जाता था. अभी तो ये वॉर फुटिंग पे ये लोग चल रहे हैं, स्पेशली आफ्टर द पैंडमिक. दिस गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑलमोस्ट ये PLI स्कीम और हर चीज़ के लिहाज से आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें प्री बजट ऑलरेडी प्राइस्ड इन हैं. लेकिन कपल ऑफ स्ट्रैटेजीज़ जो एक्सपीरियंस बताता है पोस्ट पैंडमिक, लेट अस सी व्हाट वी आर इन फॉर. बट वन एक्सपीरियंस विच इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस is that every budget day the market actually corrects, irrespective whether it's a good budget or a bad budget. That's not the point. The budget might be great. जैसे मार्केट में चर्चा है once in 100 years वाला, ये हो सकता है 100 साल में एक बार. वो ना भी हो तो भी मार्केट करेक्शन मोड में जाता है, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम टू कैश आउट. मोस्ट ऑफ द FIIs वो कैश आउट करके कैश पे बैठना पसंद करते हैं. दिस इज़ अ टिपिकल ट्रेडर्स कॉल. मैं इन्वेस्टर्स कॉल नहीं बता रहा हूँ. वी आर फॉर अ चेंज गिविंग यू अ ट्रेडर्स कॉल. इन्वेस्टर्स को तो आपको तो SIP करना है, तो आपको SIP आपके स्टॉक का सबसे कम रेट में मिल सकता है, बिकॉज स्टॉक्स विल करेक्ट फ्रॉम हियर. आपने देखा सेंसेक्स ने 50,000 टच किया, उसके बाद वापस करेक्शन मोड में आ ही गया. तो करेक्शन तो ड्यू था. हम लोग तो नवंबर दिसंबर से इसका एक हेल्दी करेक्शन कर रहे थे. अब बजट के पहले डोंट बी स्टॉक स्पेसिफिक. इसमें स्टॉक स्पेसिफिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगेन सो स्टॉक स्पेसिफिक रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वाकई में इसको एज एन अपॉर्चुनिटी प्ले करना चाहते हैं, सो अ बेटर आइडिया वुड बी टू प्ले सेफ. एंड टू प्ले सेफ मतलब वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट आपको खेलना है. तो उसमें कीप हेजिंग योर पोजिशंस. आप देखिए आपका कैश कितना है. FIIs की जो स्ट्रैटेजी है वो हर साल करते हैं, तो दे ऑलवेज प्रेफर टू कैश आउट, and when they are cashing out, so I don't think it makes sense for a trader to not watch your position. तो ओपन इंटरेस्ट लेवल्स देखते रहिए. स्टॉक स्पेसिफिक अगर रहना भी चाहते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक में बहुत जो हाई वॉलेटिलिटी, हाई बीटा काउंटर्स है उससे थोड़ा दूर रहिए. जैसे आपने देखा रिलायंस के रिजल्ट्स आए, एक एग्जांपल देखिए. मार्केट का सबसे बड़ा वेटेज है, उसके रिजल्ट्स आए एंड सडनली देयर वाज अ करेक्शन इवन आफ्टर डिसेंट रिजल्ट्स. सो अभी ये टाइम ऐसा है, ये जो वीक आएगा 27 जनवरी टिल आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ फेबररी, जस्ट बी कॉशियस. आई मीन इट विल पे ऑल ऑफ अस टू बी अ लिटिल मोर सबड्यूड एंड कॉशियस. एंड इस चक्कर में मत पड़िए कि बजट के बाद ये स्टॉक चलेगा, वो स्टॉक चलेगा. लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इट्स जस्ट एन इवेंट. इट्स वन ऑफ द मैनी इवेंट्स. इट विल पास आउट एंड फिजल आउट इन 2 weeks. मतलब फेबररी के 10 दिन के बाद हम लोग शायद बात भी नहीं कर रहे होंगे. सो टेक इट एज एन इवेंट एंड अकॉर्डिंगली मेक योर पोजिशन दिस वे कि आपको उसका कोई नुकसान ना हो, राइट. एंड डोंट रिमेंबर, ये जो ठक 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 हो रहा है, इसी की तरह डोंट चेंज योर स्ट्रैटेजी विथ एवरी मार्केट मूवमेंट एंड कीप प्रॉफिटिंग.